नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आप लोगों के बीच पुनः अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु के माध्यम से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा था, मुगल वंश की स्टार्टिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि बाबर का जो शासनकाल आप लोग देख रहे हैं 1530 से 40, फिर 1555 से 56। मतलब क्या है कि 40 और 55 के बीच में जाहिर सी बात है कोई दूसरा साम्राज्य आ गया, कोई दूसरा राजा बन गया। वो तो जो राजा बनते हैं उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, शेर खां, फरीद, शेरशाह सूरी, कोई भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों, हुमायूं से हमको बहुत कुछ सीख मिलती है। अगर आप रियल में देखें तो बहुत कुछ सीख मिलेगी। क्यों? नाम तो है इसका भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली होता है। लेकिन लेनपुल ने एक कथन कहा है कि हुमायूं के बारे में कहा है, लेनपुल का एक कथन आता है कि जिस प्रकार वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ा करके उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हुमायूं की मृत्यु जो है शेर मंडल जो उन्होंने बनवाया था, लाइब्रेरी बनवाया था, उसकी सीढ़ियों से गिर करके हुई थी। तो यहाँ पे हुमायूं लड़खड़ाता रहता है। मतलब क्या? युद्ध पहले शुरुआत में जीते, फिर युद्ध हारे, शेरशाह सूरी से हारे, बाद में वो अपना पुनः साम्राज्य बना लेता है। कहने का मतलब ये है कि वो हार नहीं मानता है, अंत में वो पुनः जीतता है, अपना साम्राज्य बनाता है। तो हुमायूं के लिए दो लाइनें कही जा सकती हैं कि गिरकर उठना, उठकर चलना, ये क्रम है संसार का, कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता हार या जीत का। दोस्तों, आप लोगों को भी अपने पे अप्लाई करना है, क्योंकि वर्तमान समय का जो माहौल चल रहा है, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, सबको प्रॉब्लम, सब डिप्रेशन में है, उससे उबरना है। ठीक है, अपने पे ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। ये समय है, बुरा समय है, सबके साथ है, ये पुनः निकल जाएगा, फिर अच्छा समय आएगा। आपने कभी तो ऐसा सुना ही नहीं होगा कि रात हुई रात ही बनी रही, सवेरा हुए नहीं। जाहिर सी बात है, रात है तो सवेरा भी होगा, दिन भी होगा। इसलिए इसको भी इंजॉय करते रहे, कोविड-19 को भी इंजॉय करें आराम से। घरों पे है, लेकिन जो कल हमने लाइन बताई थी कि दिमाग को लुढ़काते रहें, कि पत्थर जो तुम्हारे हैं, अगर पत्थर लुढ़कते हैं तो क्या है, उसमें काई नहीं लगेगी। तो दिमाग को थोड़ा थोड़ा लुढ़काते रहें, चलाते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, वरना फिर काई लग गई तो फिर दिक्कतें हैं। अब देखो, आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग हुमायूं को पढ़ रहे थे, तो हुमायूं के जन्म की बात की जाए तो हुमायूं जो का जन्म जो है 1508 काबुल। वैसे जन्म से क्वेश्चन कम ही आते हैं, अक्सर राज्याभिषेक वगैरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, पिता का नाम बाबर, पूछेंगे नहीं, सब पता है। बहन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहन से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। हुमायूं की बहन का नाम पूछा जाता है। बहन का नाम क्या है? गुलबदन बेगम। बहन का नाम क्या है इनकी? गुलबदन बेगम। क्यों इंपॉर्टेंट है बहन इनकी? आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार से बाबर नामा की रचना बाबर ने की थी, उस प्रकार से हुमायूं नामा का क्वेश्चन आता है तो कुछ लोग हुमायूं लगा देते हैं। नहीं, हुमायूं नामा की जो रचना है वो इनकी बहन गुलबदन बेगम ने की है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हुमायूं नामा किसने लिखी? तो हुमायूं नामा जो है वो किसने लिखी? इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी। इसके बाद जब अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो अकबर नामा भी पढ़ेंगे, अबुल फजल की। लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं हुमायूं। तो हुमायूं नामा की बात आए कि बाबर नामा, हुमायूं नामा और अकबर नामा, इनका मैचिंग कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की? इनकी बहन ने की। उनका नाम क्या था? गुलबदन बेगम थी। अब कभी कभी पूछ जाता है ये रचना जो है किस भाषा में की गई है, तो आपको पता होना चाहिए हुमायूं नामा जो है ये रचना जो है फारसी भाषा में है। कल हम लोगों ने देखा था जो बाबर नामा थी मूलतः तुर्की भाषा में थी, बाद में फारसी भाषा उसका अनुवाद हुआ था अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। लेकिन जो हुमायूं नामा तुम्हारी है ये मूलतः जो तुम्हारी है किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। अब ध्यान रखना दोस्तों, हुमायूं राजा का बेटा है, राजा है, विलासिता पूर्ण जीवन जी रहा है। आप लोगों ने इसके पहले जब वीडियो में देखा था कि बाबर ने जो युद्ध होता है तुम्हारा खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ, उसमें जिहाद का नारा दिया था, शराब पे पाबंदी लगा दी थी क्योंकि कोई शराब नहीं पिएगा। जब कोई नहीं शराब पिएगा तो ये भी शराब पीना बंद कर दिया। बाबर, हुमायूं इन सब ने शराब पीना बंद कर दिया। लेकिन
अफीम खाना शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? अफीम खाना। तो क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि कौन सा शासक अफीम का लती था? तो अफीम का शौकीन या लती कौन था? तो हुमायूं। अफीम बहुत खाता था, मस्त रहता था अफीम खा खा करके। इसी अफीम का प्रभाव जो है युद्धों पर भी पड़ेंगे। कैसे पड़ेंगे उसको हम लोग बाद में जानेंगे। और भी इसका शौकीन था मुजरा का भी बहुत शौकीन था। अब भले ही इसमें कमियां हो, अफीम खाता हो, मुजरा देखता हो, वैसे मुजरा देखना कोई कमी नहीं थी, इंटरटेनमेंट का साधन था उस समय। अब यहाँ पे क्या होता है, जब अफीम ज्यादा खाता है तो अफीम के कारण क्या होता है, ये निष्क्रिय रहने लगता है, ज्यादा शासन पे राज्य पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। लेकिन हमने बताया कि कमियां जरूरी नहीं कि ऐसा करा तो कमी हो, पढ़ा लिखा भी बहुत था। लाइब्रेरीज ने बनवाई थी खुद की, शेरे मंडल की बात हमने की, वो लाइब्रेरीज ने बनवाई थी। उसमें अपने आप को कैद रखता था। दीन पनाह भवन का नाम सुना होगा, वहीं पे बनी है, ठीक है, बनवाई थी इसने। दीन पनाह भवन को अपनी राजधानी, दूसरी राजधानी भी बता दी थी, इतना उसको लाइक करता था दीन पनाह भवन को। जब बात करते हैं इसकी, तो वहां पे कैद रखता था अपने आप को, पढ़ता रहता था। ये ज्योतिष में बहुत बिलीव करता था। ये कहते हैं कि सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। क्वेश्चन ये पूछाता है कि कौन सा शासक ज्योतिष में इतना बिलीव करता था कि वो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? वो कौन था तुम्हारा? हुमायूं। ये बहुत बड़ा भूगोलवेत्ता था, इतिहासकार था। क्यों? नॉलेज उसको बहुत था, ये पढ़ता ही रहता था। बस कमी क्या थी? एक अफीम का लती था। आगे देखते हैं हम लोग। देखो इसके जो भाई थे, या हम ये कह दें जो बाबर के जो पुत्र थे, कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। क्वेश्चन एक यहां से मैचिंग का बन जाता है कि किसको कौन से क्षेत्र बाबर ने दिए थे। अपने जीवन काल में बंटवारा कर दिया था, किसको कौन से क्षेत्र बाबर ने दिए थे। तो आपको ध्यान रखना, हुमायूं के हिस्से में दिल्ली और आगरा, दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र था ये किसको मिला था? हुमायूं यहां का शासन कर रहा था। जो कामरान था, कामरान को काबुल और कंधार क्षेत्र मिला। काबुल और कंधार किसको मिला? वो कामरान को मिला। और अस्करी को क्या मिला? संभल। अस्करी को क्या मिला? संभल। और जो तुम्हारा हिंदाल है, हिंदाल को अलवर मिलता है। अलवर राजस्थान क्षेत्र पड़ता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये कभी कभी मैचिंग का आता है। संभल किसका था? संभल अस्करी का था। अलवर में कौन शासन करता था? हिंदाल करता था। काबुल कंधार किसको मिला? कामरान को मिला। और दिल्ली आगरा किसको मिला? तो किसको मिला? हुमायूं को मिला। अब बात, ये तो क्षेत्र तुम्हारे हो गए। और आपको पता होना चाहिए जो पुत्र तुम्हारे पूछा नहीं जाता है, ये अलग अलग माँ के बेटे हैं, पिता तो एक ही है, बाबर, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि बाबर ने 11 विवाह किए थे, लेकिन सबका उल्लेख नहीं हो पाता है। दुश्मन की बात की जाए, जाहिर सी बात है राजा है तो राजा के दुश्मन होंगे। क्वेश्चन पूछा आता है कि हुमायूं के दुश्मन कौन कौन थे मुख्यतः। तो आपको पता होना चाहिए बहादुर शाह का नाम आता है। दोस्तों तुम लोगों ने यहाँ की एक स्टोरी पढ़ी होगी बचपन में, या ऐसे जानते होंगे रानी कर्णावती की स्टोरी पढ़ी होगी कि हुमायूं को राखी भेजी थी, उसको भी स्टोरी देखते हैं हम लोग। बहादुर शाह जो थे ये कहाँ के थे? गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात। बहादुर शाह कहाँ के थे? गुजरात के थे तुम्हारे। शेर खां मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको शेर शाह सूरी, अफगान राज्य, द्वितीय अफगान राज्य हम कह सकते हैं, स्थापना कर दी थी। ये क्षेत्र कौन सा था? बिहार। और बात करें अगर महमूद लोधी, ये कहां के थे? बंगाल। मुख्यतः ये इनके दुश्मन थे, किसके? हुमायूं के, जिनसे क्या होंगी? लड़ाइयाँ होंगी। बहादुर शाह गुजरात के शासक हैं, शेर खां बिहार के शासक हैं, और महमूद लोधी कहाँ के हैं? बंगाल के शासक हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।
एक पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमने बताया था आप लोगों को कि हुमायूं की मृत्यु जो तुम्हारी है सीढ़ियों से गिर करके हो गई थी, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जब मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं की पत्नी है हमीदा बानो बेगम, क्या नाम, अभी हमीदा बानो बेगम की स्टोरी हम लोग जानेंगे, उससे भी तुम लोगों को सीख लेनी चाहिए हुमायूं से, कैसे उसने हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया था। इनकी पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। इन्होंने क्या किया था, हुमायूं का मकबरा बनवाया था। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली, ठीक है, मकबरा बनवाया और मकबरा कहाँ है, दिल्ली। मुगल काल में पहली कोई, हम कह सकते हैं पहली पत्नी जिन्होंने अपने पति के लिए, ठीक है, एक प्रेम की निशानी हम कह सकते हैं, ठीक है, मकबरा बनवाया। क्या बनवाया, मकबरा बनवाया। बाद में तो खैर और भी आप लोग पढ़ेंगे, शाहजहां भी बनवाते हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाबर की पत्नी बनवाती हैं, लेकिन शेर खान लोधी के समय में बनवाती हैं, ठीक है। आगे देखो, ये कभी कभी आ जाता है कि जो मकबरा बनवाया था, मकबरे का डिजाइन किसने किया था, तो मकबरे का डिजाइन जो था मिर्जा गियास बेग ने किया था। क्वेश्चन पूछा गया है, मिर्जा गियास बेग, इन्होंने क्या किया था, मकबरे का डिजाइन करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग युद्ध की बात करते हैं, सेनापति के बारे में पढ़ते हैं। सेनापति इनके कौन थे, बैरम खां। आपको पता होना चाहिए जब हुमायूं की मृत्यु होगी तब बैरम खां उसका अकबर का बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530, राज्याभिषेक की बात आती है, डेट पूछ देते हैं 30 दिसंबर 1530। ये जो समय है यह राज्याभिषेक का है। राज्याभिषेक कब हुआ, 30 दिसंबर 1530। अगर जगह की बात की जाए तो कहाँ पे हुआ, तो कहाँ पे हुआ, आगरा। राज्याभिषेक कहाँ हुआ, आगरा में हुआ, ठीक है। ऐसे करके पूछ देते हैं कि इस राजा का राज्याभिषेक नील में से किस स्थान पे हुआ, तो हुमायूं का हमने कहाँ देखा, आगरा में हुआ, और 1530, क्योंकि आपको पता है बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 1530 में ही तुम्हारी हुई थी। इसके बाद अब देखते हैं पहला जो अटैक होता है, पहला जो युद्ध होता है हुमायूं का, वो अटैक होता है कालिंजर पर। कालिंजर दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, बांदा जिले में पड़ता है तुम्हारा। और ध्यान रखना ये कालिंजर हुमायूं का पहला अटैक है। जब शेर खां को पढ़ेंगे तब वो कालिंजर में ही हुक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय उसकी मृत्यु होती है शेरशाह सूरी की। अगर वो न मरा होता तो शायद मुगल काल कुछ और ही होता, ये ना होता जो वर्तमान में पढ़ते हैं। कालिंजर की बात की जाए तो कालिंजर का युद्ध जो है 1531 में होता है। कब हुआ था, 1531। ये मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनते हैं कि किसके बीच हुआ, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, और कब हुआ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो कालिंजर की बात की जाए तो 1531 में होता है हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव। हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव, इसमें क्या होता है, इस युद्ध में हुमायूं जीत जाता है, और जीतने के बाद क्या करता है, संधि कर लेता है। किससे, प्रताप रुद्रदेव से संधि कर लेता है, और पैसा वगैरह ले लेता है, और फिर मस्त हो जाता है, अफीम के लत में फिर आदी हो जाता है। अब आदी था ही, मस्त हो जाता है अफीम में। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, दोहरिया का युद्ध होता है। दोहरिया का युद्ध 1532 में होगा। कब होगा, 1532 में। क्वेश्चन का एक बार आया है, याद नहीं कहाँ पे आया, पूछा कि दोहरिया किस नदी किनारे है, तो गोमती नदी किनारे तुम्हारा दोहरिया है, ठीक है। ये हुमायूं और महमूद लोधी के मध्य हुआ। किसके बीच हुआ, हुमायूं और महमूद लोधी। और इस युद्ध में भी तुम्हारा क्या होता है, हुमायूं क्या होता है, जीत जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पे कि कालिंजर का युद्ध जो तुम्हारा है वो हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव, और दोहरिया का जो युद्ध तुम्हारा है वो हुमायूं और महमूद लोधी के मध्य है, और ये सन दोनों के याद रखने हैं। इसके बाद ये क्या करता है, चुनार का घेरा डालता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे कि चुनार का घेरा कब डाला, ठीक है। तो पहला कब डाला, दूसरा कब डाला, इस प्रकार से क्वेश्चन। तो चुनार का प्रथम घेरा की बात अगर की जाए, चुनार का प्रथम घेरा हुमायूं ने कब डाला, तो सन तुम्हारा 1532। और यहां पे क्या होता है,
शेर खां क्या होता है, शेर शाह सूरी के खिलाफ तुम्हारा होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है, जो चुनार तुम्हारा है इसका एक क्वेश्चन आता है, पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चुनार जो तुम्हारा है इसको पूर्वी भारत का द्वार, ये क्वेश्चन आता है कि उस समय पूर्वी भारत के द्वार के नाम से किसे जाना जाता था, या किसे पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता था, तो चुनार को पूर्वी भारत का द्वार कहा जाता था। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या होता है, गुजरात का शासक जो हम लोग पढ़ते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात से आगे बढ़ता है और वहां पे आपको देखते हैं कि वो कर्णावती, रानी कर्णावती की बात आती है, उनके क्षेत्र में अधिकार करना चाहता है। कर्णावती जो तुम्हारी है, उन्होंने क्या किया, हुमायूं के पास खबर भिजवाई कि हमारी रक्षा करें, ठीक है। और ये भूल थी, यही हुमायूं के शासन जो उसका जो साम्राज्य विघटित होता है बीच में, उसके कारण यही थे कि हुमायूं ने बहुत सी भूलें की। अगर वो कर्णावती की मदद यहाँ पे कर देते तो बहादुर शाह आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो वहां, लेकिन वो तो बहादुर शाह से ही लड़ना चाहते थे, कर्णावती छोड़ो। यहाँ पे कर्णावती ने जब मदद मांगी तो हुमायूं ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एक स्टोरी आती है कि कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन जब तक हुमायूं आए तब तक लेट हो चुका था, आए वगैरह कुछ नहीं। वो यही था कि उधर कर्णावती की मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह से इनका क्या होता है, युद्ध होता है। बहादुर शाह अंततः हार जाते हैं किससे, हुमायूं से। तो बहादुर शाह से संघर्ष की बात आती है तो 1535-36 की बात है। 1535-36 में क्या होता है, बहादुर शाह से संघर्ष। और इस संघर्ष में भी कौन होता है, हुमायूं जीतता है। हुमायूं की क्या होती है, जीत होती है 1535-36 में, ठीक है। और वहां पे जब ध्यान रखना कि जब वो कर्णावती की मृत्यु आती है तो चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। बहादुर शाह ने, बाद में फिर हुमायूं ने कर लिया। चुनार विजय तुम्हारी हो की इसने, ठीक है। चुनार, अभी हमने लोग चुनार देखा था पहला घेरा, ये चुनार का तुम्हारा दूसरा घेरा है 1537 में। कब, 1537। और ये भी किसके खिलाफ होता है, शेर खां के विरुद्ध। ये क्या करता, पूर्णतया नहीं हरा रहा था, बस संधि कर लेता था, छोड़ देता था। यही कमियां थी किसकी, हुमायूं की। इसने क्या किया, जैसे नहीं कहते हैं दुश्मन को समूल नाश कर दो, लेकिन समूल नाश नहीं करता, सांप को अधमरा छोड़ रहा था, वो फिर से खड़ा हो जाता था। समूल नाश की जब बात पढ़ोगी तब तो चाणक्य का नाम आता है। चाणक्य के बारे में सुना होगा, कहते कि उसको बाद उधर मौर्य काल में जब पढ़ोगे तो वहाँ पे चाणक्य की एक बात आती है कि एक बार वो रास्ते से जा रहा था, उसके पैर में नागफनी का कांटा लग गया, तो उसने क्या कर दिया, उस पेड़ को तो हटा ही दिया, उसकी जड़ में मट्ठा डलवा दिया। ये क्या शो करता है कि दुश्मन का समूल नाश कर दो, अधमरा मत छोड़ो कि दोबारा फिर से तुम पे अटैक करें। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा युद्ध होता है जो पेपर में पूछा जाता है, चौसा का युद्ध पढ़ा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपका आया करता है। चौसा के युद्ध से क्वेश्चन पूछा आता है। चौसा का युद्ध तुम्हारा जो है 1539 से मैचिंग का भी क्वेश्चन आता है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। 26 जून 1539 ऐसे भी क्वेश्चन आता है। किसके मध्य हुआ, तो वही जिसको अधमरा छोड़ रहे हैं, हुमायूं और शेर खां। किसके किसके मध्य, हुमायूं और शेर खां के मध्य होता है चौसा का युद्ध। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार तो हार रहा था, शेर खां से निकल रहा था, यहाँ पे शेर खां जीत गया और हुमायूं क्या हो गया, हार गया। चौसा किस नदी के किनारे है, तो चौसा जो है कर्मनाशा नदी के किनारे। चाल चली थी यहाँ पे किसने, शेर खां ने। कैसे, यहां पे जब सेना लगी हुई थी 3 महीने सेना रोकी रखी किसने, शेर खां ने। और एक दिन देखा हुमायूं ने कि शेर खां अपनी सेना वापस ले जा रहा, और वो क्या क्या रहा था, ध्यान रखना है दोस्तों। जो शेर खां था वो होशियार था, वो बारिश का इंतजार कर रहा था कि वर्षा चालू हो जाए, और एक तरफ गंगा एक तरफ कर्मनाशा नदी, बीच में इनकी सेना है, जब बाढ़ आएगी तो सेना ऑटोमेटिक डूब जाएगी। तो यहां पे वही हुआ, बाढ़ आ गई, मतलब बारिश शुरू हो गई, वर्षा ऋतु स्टार्ट हो गई। एक दिन देखा कि शेर खां अपनी सेना वापस ले रहा है, जा रहा है, तो ये हुमायूं भी ने सोचा ये तो
बिना लड़े हार गया, 1000 है। तो इसने क्या किया, गए अपने अपने कैंप में और वही अफीम पीना शुरू। और जब सब मस्त वहां पे, और रात में अटैक कर दिया किसने, शेर खान ने। शेरशाह सूरी ने रात में अटैक कर दिया और हुमायूं को क्या कर दिया, हरा दिया। भगे हुमायूं। कहते हैं कि इनकी जान एक भिश्ती ने बचाई थी, नदी पार करने मदद एक भिश्ती ने की थी, ठीक है, जो कि वो नाव वगैरह चला, पानी वगैरह लाने काम करते हैं, नाव वगैरह चलाते, उन्होंने मदद की थी। और कहते जब पुनः एक गद्दी पर बैठता है हुमायूं, तो उसको आधे दिन का, एक दिन का आता है, एक दिन का शासक बना दिया था उस भिश्ती को। और उसकी याद में, या हम कह सकते हैं कि चमड़े के सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन तुम्हारा था चमड़े के सिक्के का, तो हुमायूं ने जिसको एक दिन का राजा बना दिए थे भिश्ती को, उसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। तो चौसा कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट तुम्हारा है, जहां से हम कह सकते हैं हुमायूं की किस्मत बदलना प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद तुम्हारा क्या होता है, और भिश्ती का नाम याद रखना, कभी कोई पूछ देता है, तो भिश्ती का नाम था निजाम भिश्ती था जिसने मदद की थी। इसके बाद क्या होता है, अब इनके दिन तो पूरे शुरू हो गए हैं, ठीक है। और शेर खान जो तुम्हारा है, यहां से क्या हो जाएगा, अपना नाम बदल देगा, शेरशाह सूरी हो जाएगा। तो शेर खान ने अपना नाम बदल के शेरशाह सूरी कब किया, ये तो स्टोरी पता है कि हम लोग पढ़ेंगे बाद में। नाम बचपन का फरीद खां था, शेर का शिकार कर दिया, शेर खां नाम पड़ गया। और यहां से इसने अपना नाम क्या कर लिया, शेरशाह सूरी कर लिया। कब, जब चौसा का युद्ध ये जीत गया। इसके बाद तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा युद्ध पूछा जाता है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम, ये सारे क्वेश्चन आपके मैचिंग के आते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। ये सन आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, ये तो आप याद रखें किसके मध्य हुए, लेकिन सन के मैचिंग आते हैं किस सन में हुए। कन्नौज या बिलग्राम की बात की जाए तो कन्नौज या बिलग्राम के तुम्हारा जो है 17 मई 1540 में हुआ। 17 मई 1540, ये क्या है, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध। बात की जाए किसके मध्य, फिर वही हुमायूं और शेर खान। देखो भगा रहा, वहां चौसा था तुम्हारा, ठीक है, वहां उधर से खदेड़ लाया है इधर की ओर, इनको भगाने पे तुला है कौन, शेर खान, ठीक है, शेर खान। अब वहां पे हार गए थे, तो यहां पर भी वही कहानी दोहरा गई। क्या, हुमायूं हार गए, शेर खान क्या हो गए, जीत गए। जब जीत गए तो अब निर्वासन शुरू, भगोड़े कौन, हुमायूं। अब हुमायूं क्या करेंगे, भगेंगे, जगह नहीं कहीं, भाइयों से मदद मांग रहे हैं, भाई ना रहा, भाई कोई मदद नहीं कर रहे। तब हुमायूं कहता है, जब भाई इसकी मदद नहीं करते हैं, तब हुमायूं कहता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने अपना साम्राज्य जो है वो अपने भाइयों में बांट दिया था। अगर ये गलती ना की होती या भाइयों को मरवाई दिया होता तो ये गलती ना होती, ये जो हमारे हाल हैं ये ना हुई होती। अब ये लड़ाई कहाँ की हुई, कन्नौज। कन्नौज से भगेगा कौन, हुमायूं। हुमायूं देखो कैसे भग रहा है। हुमायूं कन्नौज से चला, कहां गया, आगरा। मदद मांगी, मिली नहीं, पीछा कर रहा शेर खान। यहां से भगा दिल्ली, मदद नहीं मिल रही कहीं पे। दिल्ली से गया लाहौर, लाहौर में इसके भाई हैं, मदद मांगी, भाइयों ने मदद दी नहीं, भाइयों ने कोई सहयोग नहीं किया। तो सहयोग नहीं किया तो वहां से भगा, ठीक है। कहां आया, सिंध आया। कहां आया, सिंध आया। सिंध में शासक हैं उस समय शाह हुसैन अरगुन, ठीक है। शाह हुसैन अरगुन से मदद मांगी, शाह हुसैन अरगुन से मदद मांगी, मदद इन्होंने नहीं दी। जब दी नहीं तो क्या हो गया, ये जोधपुर आ गए तुम्हारे, ठीक है, अमरकोट आ गए, ठीक है। वहां पे इनको पता चला जब मदद करेंगे, लेकिन जब जोधपुर के राजा थे, एक जोधपुर मान लो, पहले जोधपुर आ गए, ठीक है। जोधपुर आए लेकिन राजा ने मदद नहीं की, और हुमायूं को पता चला कि जोधपुर के जो राजा तुम्हारे हैं, मालदेव जो तुम्हारे हैं, वो क्या कर देंगे, विश्वासघात कर देंगे। तो यहां से फिर भगे, ठीक है। तो भगने के पास ये कहां पहुंचे, अमरकोट। कहां पहुंचे, अमरकोट। कहां पहुंचे, अमरकोट पहुंचे। वहां के राजा कौन है, वीरसाल, ध्यान रखना,
अब मदद किसने की है? वीरसाल ने की, एक राजपूत ने मदद की है। इसके पहले ध्यान रखना, हुमायूं ने एक राजपूत की मदद नहीं की थी, कर्णावती की, लेकिन यहाँ पे वीरसाल ने क्या कर दी? मदद कर दी। किसकी? हुमायूं की। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, देखो हुमायूं के बारे में कि कुछ नहीं है, निर्वासित जीवन जी रहा है, लेकिन भेंट हो गई, अपने भाई के गुरु की लड़की को देख लिया और उस पर क्या हो गया? मोहित हो गया और शादी करने का प्रस्ताव बना डाला। देखो क्या होता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, इसके भाई जो, इसका जो भाई था हिंदाल, ठीक है, उसके गुरु थे, ठीक है, वो अकबर अली थे, ठीक है, उनके गुरु, उनकी बेटी का नाम था मीर हमीदा बानो बेगम। मीर अली अकबर ये हिंदाल के गुरु थे। यहाँ पे ध्यान रखना, हिंदाल के गुरु, उनका नाम था मीर अली अकबर। मीर अली अकबर ये हिंदाल के गुरु हैं, भाई के गुरु हैं। इनकी बेटी हैं हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। इनको एक दिन देख लिया हुमायूं ने और खबर भिजवा दी कि हमको आपसे विवाह करना है। हमीदा बानो बेगम को एड्रेस करते उसने बताया कि हमको विवाह करना है आपसे। कौन भिखारियों से करेगा विवाह? उसने मना कर दिया कि नहीं करना है। बाद में धमकी वगैरह दी कि तुम्हारे पिता को मरवा देंगे, ऐसा करवा देंगे। वो मान गई फिर और क्या हो गया? विवाह हो गया। विवाह तुम्हारा कब हुआ? ठीक है, 1541 में इनका विवाह हो जाता है दोनों का। और एक साल बाद 15 अक्टूबर 1542 को क्या होता है? अकबर का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? अकबर का जन्म होता है। तो अकबर किसका बेटा था? अकबर इन्हीं का था, हमीदा बानो बेगम का। कहते हैं कि जब अकबर का जन्म हुआ था तो हुमायूं के पास देने को कुछ, खुशी में बांटने को कुछ नहीं था, एक कस्तूरी के अलावा कुछ नहीं था, ऐसा कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं उस समय हालात कैसी रही होगी। अब क्या होता है, जब ऐसा हुआ तो बाद में अकबर का जन्म हो जाता है तो उसको लगता है कि बेटे के लिए कुछ शासन राज्य होना चाहिए। तो वो निकल पड़ता है अभियान पे, सेना वगैरह कलेक्ट करता है और वापस आकर के युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। ध्यान रखना, उसको छोड़ आया था अपनी हमीदा बानो बेगम और अकबर को वहीं वीरसाल के यहाँ छोड़ दिया था कि देखभाल करो। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है और इसमें किसके किसके बीच? हुमायूं और अफगानों के बीच होता है 15 मई 1555। हुमायूं और अफगान। और इस युद्ध को क्या होता है? हुमायूं क्या होता है? जीत जाता है और अफगान क्या होते हैं? हार जाते हैं। एक बात दोस्तों ध्यान रखना है, इसके पहले शेरशाह सूरी की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा होता है सरहिंद का युद्ध। कौन होता है? सरहिंद का युद्ध होता है। और सरहिंद का युद्ध तुम्हारा जो होता है वो 1555 में भी होता है तुम्हारा, 22 जून 1555। 22 जून 1555 सरहिंद का युद्ध होता है। और ये दोनों युद्ध तुम्हारा क्या होता है? और ये सिकंदर सूर के मध्य तुम्हारा होता है, हुमायूं और सिकंदर सूर। दोनों युद्धों को हुमायूं जीत लेता है और पुनः अपनी सत्ता यहाँ पे काबिज करता है। ठीक है, पुनः अधिकार करता है भारत में। ठीक है, और काबिज करने के बाद एक दिन शेर मंडल की लाइब्रेरी से, ठीक है, शेर मंडल दीन पनाह भवन में जो बनी हुई लाइब्रेरी, ठीक है, उसकी सीढ़ियों से निकल रहा था, उधर नीचे आ रहा था और वहीं पे लड़खड़ा करके क्या हो गई? इसकी मृत्यु हुई। दोस्तों ये था हमारा हुमायूं पार्ट। ठीक है, हुमायूं के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेरशाह सूरी के साथ मिलेंगे। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे, उसके कार्यों के बारे में जानेंगे, आखिर क्या काम शेरशाह सूरी ने किए जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है? ठीक है,
आपको जैसा लगा हो वो हमें कमेंट में करके बताएं और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।